नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। और आज शुरुआत कर रहे हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और कथित रेव पार्टी के मामले की खबर से। तो क्रूज पर ये जो कथित रेव पार्टी हुई, इस मामले में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान, अरबाज और बाकी दूसरे लोगों की रिमांड आज खत्म होने पर एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। एनसीबी सभी 8 आरोपियों को एक बार फिर से 11 अक्टूबर तक रिमांड में लेना चाहती है, लेकिन एनसीबी का ये पूरा ऑपरेशन ही सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड पर सवाल उठाए हैं और इसे फर्जी करार दिया है। नवाब मलिक ने एनसीबी से सवाल किया है कि इस छापे में बीजेपी से जुड़े नेता मनीष भानुशाली और खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताने वाले किरण पी गोसावी वहां क्यों थे, वो क्यों आरोपियों को पकड़कर एनसीबी दफ्तर ले जा रहे थे। ये देखिए, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, इन लोगों को, यही वो लोग हैं जिनके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। एक बीजेपी नेता है इसमें, मनीष भानुशाली, और दूसरे प्राइवेट डिटेक्टिव खुद को बताने वाले किरण पी गोसावी, जिनकी एक सेल्फी भी आई आर्यन खान के साथ। तो ये लोग वहां पर क्यों थे और ये क्यों ले जा रहे थे आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर। नवाब मलिक ने ट्वीट पर एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें किरण पी गोसावी और मनीष भानुशाली एनसीबी ऑफिस के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवाब मलिक के मुताबिक ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन क्रूज पर रेड की गई। नवाब मलिक का यह भी दावा है कि पहले से टारगेट तय करके एनसीबी इस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरे ये भी कि एक बार फिर से ये जो रिमांड है उसको बढ़ाने की मांग एनसीबी ने की है। इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त 2 मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि नवाब मलिक ने क्या कहा है। तो आर्यन खान को पकड़ा गया, वो केस सही है कि गलत, हमारी जानकारी से फर्जीवाड़ा है। पिछले कई दिनों से ये क्राइम रिपोर्टर को सर्कुलेट किया जा रहा था कि नेक्स्ट टारगेट शाहरुख खान है। तो ये जो रेड हुई थी उसमें 13 ग्राम कोकेन, 21 ग्राम चरस, 22 पिल्स मिली थी एमडीएमए की और 5 ग्राम एमडी एंटी ड्रग ब्यूरो ने ये बताया है। ये लोगों के कपड़ों में छिपी हुई थी, पर्सेस में छिपी हुई थी, लेकिन ये भी खबर आई थी कि शायद आर्यन खान के पोजेशन में उनके पास से कोई ड्रग नहीं मिली थी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर सीमा मलिक हैं, जो प्रवक्ता हैं एनसीपी की, निरंजन शेट्टी हैं, नेता बीजेपी। डॉक्टर सीमा मलिक, ये सवाल उठ रहा है, हमने देखा कि बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो शाहरुख खान के सपोर्ट में, जाहिर सी बात है, आगे आए हैं, लेकिन कुछ और भी हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन का ट्वीट आया, लेकिन उसके पलट कंगना रनौत ने यह कहा कि जो गलती हुई है उसे सुधरने का मौका होना चाहिए, जो गलती है उसको नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए। तो आर्यन खान अगर इस कथित रेव पार्टी में ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, एनसीपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्लांटेड है? देखिए, अभी आपने मुझे बाइट दिखाई है नवाब मलिक साहब की, और बहुत ही सवाल हैं इस रेट के ऊपर। देखिए, हम लोग भी कोई भी नहीं चाहता कि ये ड्रग का जो कुछ भी है ये देश में फैले, या सबके बच्चे हैं, सब लोग, एवरी पेरेंट्स चिंतित हैं आज। पर देखिए, जिस तरह से ये रेड हुई और जिस तरह से हमने भी पहले कभी एनसीबी पे सवाल नहीं उठाए, पर 1 साल से जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनको अगर आप देखिए तो आपको खुद लगेगा। और जिस तरह से आपने देखा, आपने खुद ही बोला, जैसे मनीष भानुशाली जी हैं और ये मिस्टर गोस्वामी हैं, ये लोग कहाँ से वहां पर पहुंच गए। कई चीजें हैं जो मतलब सवालों के घेरे में हैं। और जो मटेरियल वहां से सीज किया गया वो भी आप जोनल डायरेक्टर के रूम से उसके पिक्चर्स आ रही हैं। और आप एक प्रोसीजर होते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, जो कि आप कभी भी पंचनामा होता है, अगर कोई भी ड्रग सीज करी गई तो वो वहीं पर सीज होती है। अगर उनका कोई सैंपल भी लेना होता है तो उसके लिए भी आई थिंक। डॉक्टर सीमा मलिक, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, पर एक छोटा सा सवाल ये कि आप नवाब मलिक जैसा कह रहे थे कि पहले से ये प्लान किया गया और ऐसा था कि शायद अब टारगेट कौन है ये तय था, ये किस आधार पे कि शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है, इसके क्या सबूत हैं? देखिए,
नहीं, सबूत तो आप हम लोग और भी प्रेस करेंगे आगे, और सबूत जो भी आगे चीजें होंगी उनका खुलासा करेंगे। पर जो ये मनीष हैं, आप इनको देखिए किस तरह से ये कहते हैं कि हम बीजेपी, पहले इन्होंने बोला हम वाइस प्रेसिडेंट हैं, फिर वो एक साधारण कार्यकर्ता बन गए, और उनका प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर तक हर के आदमी के साथ उनके एक्सेस है, उनके पिक्चर्स हैं। तो ये अगर कौन है ये निरंजन शेट्टी जी, आप बताएंगे कि ये मनीष भानुशाली जो हैं ये हैं कौन, और वो वहां एनसीबी के दफ्तर में क्यों नजर आ रहे थे आर्यन खान का हाथ पकड़कर ले जाते हुए, फिर अपनी सेल्फी लेते हुए? नगमा जी, सबसे पहली बात, मैं मनीष भानुशाली को नहीं जानता। मैं खुद पर्सनल लेवल पे भी या कभी मैंने मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि बीजेपी नेता के रूप में उनकी पहचान सामने आई है, और जैसा आप बता रही हैं सीमा मलिक भी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबके साथ उनके संपर्क या उनका एक्सेस है, ये भी पता चला है। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप बीजेपी के नेता हैं। देखिए, हम भी एक पब्लिक में, समाज में काम करने वाले व्यक्ति हैं, और ऐसे बड़े शीर्ष नेतृत्व के साथ अनेक लोग फोटो खिंचाते होंगे, और शायद ये एक हाथ कोई कार्यकर्ता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन महत्व की बात यह है कि जिस बात को हमने छेड़ा है और आज आपने इस विषय को यहाँ पर लेके आए हैं, नवाब मलिक जी का कहना ये है कि इस प्रकार की कार्रवाई में क्या वो वहां पर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, नंबर एक। नंबर दो ये है कि क्या ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। अब नवाब मलिक जी सबसे पहले उनके पक्ष में क्यों आए मुझे नहीं पता, जबकि आर्यन की वकालत जाने माने मुंबई शहर में के वकालत है श्री सतीश मान शिंदे जी, उनकी वकालत उन्होंने ले रखी है। उन्होंने अपने सभी जो भी मुद्दे रहे होंगे आर्यन के संदर्भ में वो अपने कोर्ट रूम में पेश किए। इसके बावजूद कोर्ट ने एनसीपी को उनकी हिरासत दी है। अब इतने होने के पश्चात भी नवाब मलिक जिस प्रकार से आज सरकार चला रहे हैं, वो सरकार की एक अपनी जिम्मेवारी होती है कि उनके जमीन पर इस प्रकार की कोई यदि घटना घटती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना, छानबीन करना, ना कि इस प्रकार से आके उनके पक्ष में बात करना। तो आप पूछ रहे हैं कि क्यों उनके पक्ष में उतर आए? डॉक्टर सीमा मलिक इस पर जवाब देना चाहेंगी कि आखिर जब तफ्तीश चल रही है, सतीश मान शिंदे वकील हैं, तो नवाब मलिक को क्यों जरूरत पड़ी कि वो उनके पक्ष में उतरे? ये क्यों एनसीबी बनाम एनसीपी लग रहा है? देखिए, अगर हमारे सामने कुछ ऐसे तथ्य आए हैं तो हमें एक हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम उसको सामने रखें। अगर देखिए किसी गुनाहगार को सजा नहीं मिलती है वो एक अलग बात है, पर अगर एक इनोसेंट आदमी को सजा मिलती है तो वो उससे बड़ी मेरे ख्याल से बुरी बात कोई नहीं है। और जिस तरह के आप देखिए मतलब ये कहना कि वो कार्यकर्ता है और हम उनको नहीं जानते, जिस तरह से वो ड्रैग कर रहे थे उन बच्चों को, ये क्या उनका काम है? ये कोई भी आदमी ये समझ सकता है इन चीजों को कि कहाँ से। और आज लगातार आप देखिए 1 साल से महाविकास आघाड़ी के ऊपर उनको बदनाम करने की और बॉलीवुड को बदनाम करने की इस तरह की चीजें हैं जो तो ये इसमें बॉलीवुड को बदनाम करने की चीज है, ये कहाँ? क्योंकि ये बात बार बार नवाब मलिक भी कह रहे हैं कि एक कोशिश है कि बॉलीवुड को बदनाम किया जाए और इस तरह से फिल्म डिनाई नहीं कर सकता कि वो शाहरुख खान के बेटे हैं। और मैं बात अपनी रख सकता हूं? हाँ बोलिए निरंजन जी। नगमा जी, ये मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर सीमा मलिक जी से कि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की बात कहाँ हूं? एक व्यक्ति है जिसका नाम आर्यन खान है, संयोगवश आर्यन खान है, इस प्रकार का एक आरोप करना कि उसके पीछे लगी हुई है एनसीबी, और उसके बाद इस प्रकार की एक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं आप महाविकास आघाड़ी की चर्चा नहीं हो रही है ना। अगर देखिए जो गुनहगार होगा जी, डॉक्टर मेरा ये कहना है, आप सुन लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो निश्चित उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यदि आपके वो माविम के होंगे या भारतीय जनता पार्टी के कानून के कार्रवाई के बीच में नहीं आए जी, हम कभी भी कानून अपना काम करता है। अब मलिक साहब ने भी बोला था कि हमें इस देश के कानून पर पूरा विश्वास है। खान जी आएंगे, गौरी खान जी आएंगे तो हम समझ सकते हैं कि एक पिता है, एक माता है, वो आकर चर्चा करेंगे, तो उनको अधिकार दिया है ना। क्यों आपके पीछे छुप के इस प्रकार का वार करना हमारे पीछे कोई नहीं छिप रहा ना, हम किसी को छिपा रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नवाब मलिक ने, और अगर कोई सस्पिशियस चीज हमारे सामने आई है तो हम उसको जरूर नवाब मलिक जी ने एक बहुत बड़ी सुपारी ली है या एनसीबी को बदनाम करने का, ड्रग माफिया के साथ उनके जो
दामाद है उनके, वो कोई छुपा नहीं है। तो इस प्रकार के जो जिस प्रकार का एक उनकी भूमिका है वो संदिग्ध भूमिका है। नवाब मलिक की संदिग्ध भूमिका आप और कह एक रहे हैं, उनके दामाद एक मंत्री, महाराष्ट्र के एक मंत्री ने जिस प्रकार से एक संदेशपद भूमिका है, मुझे लगता है कि उन्होंने बचना चाहिए था। वो उनके अच्छे के लिए होता, मेरा ऐसा मानना है। डॉक्टर सीमा मलिक जी, आप भी राजनीति में है, मैं भी राजनीति में हूँ। आप समझिए, इस प्रकार की भूमिका नवाब मलिक जी जब लेते हैं तो उनकी संदिग्धता सामने आती है कि इस प्रकार से वो एनसीपी के ऊपर इस प्रकार का अटैक करना वो कितपत, मुझे लगता है कि लोगों के बीच में आज वो अच्छी बात नहीं गई है। हमेशा वेरी कैटेगोरिकली की सेड कि हम इस देश के कानून में विश्वास करते हैं और जो भी जजमेंट होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। अब ये इसको आप इससे जोड़ने का मुझे कोई तुक नहीं लगता। आप मनीष जी के ऊपर तो आपने एक भी कमेंट नहीं किया, है ना, जो एक बीजेपी का पर्सन है। मनीष जी को यदि मैं जानता तो मैं जिम्मेवारी लेता ना। डॉक्टर मलिक, मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने स्वयं कभी मनीष जी को मैं स्वयं देखा नहीं है। नहीं, ठीक है, जितनी मेरी जानकारी है हमारे, देखिए हमारे मुंबई का एक भी वो पदाधिकारी नहीं है। आपको क्या उनकी भूमिका संदिग्ध लगती है या नहीं? आप जाने या ना जाने, सिर्फ वो ये बात कह रहे हैं कि चूंकि ये दो लोग इस तरह से नजर आए जो एनसीबी के नहीं है, तो ये लोग कौन है, इनके ऊपर भी सवाल उठना चाहिए। नगमा जी आप पत्रकारिता में है, आप जानते हैं। नगमा जी आप पत्रकारिता में आप जानते हैं। एक मिनट सुन लीजिए निरंजन। नगमा जी आप पत्रकारिता में है, आप जानते हैं कि इस प्रकार से खुफिया जानकारी लेने का एक काम सभी जो पुलिस कर्मचारी होते हैं, लोग होते हैं, इस प्रकार से एक लोग उनके साथ रखते हैं और शायद उन्हीं में से लोग होंगे। और संयोगवश वो यदि किसी पार्टी से जुड़े हैं तो कोई आपराधिक काम नहीं किया है। मुझे लगता है कि यदि इस प्रकार की बात नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे बतौर एक पत्रकार ही, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि उन लोगों की वहां पर वो किस कैपेसिटी में थे, ये दो लोग जो थे जो उनका हाथ पकड़ के एनसीबी के दफ्तर में ले जा रहे थे, जब वो एनसीबी के नहीं है। नहीं नगमा जी, ये बात एनसीपी के प्रवक्ता होंगे या वो सरकार जवाब देगी। मैं पार्टी की भूमिका रखना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें हमको पता है कि पुलिस के बहुत से इन्फॉर्मर्स होते हैं, इस प्रकार के वो इस प्रकार के काम में वहां पर रहते हैं कि अभी और बढ़ाई जाए उनकी रिमांड। एक्यूज्ड को ऐसे खींच के नहीं ले जा रहे होते हैं, पुलिस की जगह वो एनसीबी की जगह नहीं काम करने लग जाते हैं। देखिए कुल मिलाकर ये अब फिर से अब जो कथित रेव पार्टी है उसमें कितनी ड्रग्स बरामद की गई, क्या आर्यन खान के पास ड्रग निकली नहीं निकली, उनके वकील हैं, मामला जो है वो छानबीन चल रही है। लेकिन फिर से ये एक बटा हुआ जो बंटवारा है वो साफ नजर आ रहा है कि कौन पक्ष में है, कौन उसके विरोध में है। और ये कुछ ऐसा लग रहा है एनसीपी ने जो सवाल उठाए हैं तो वो एनसीबी बनाम एनसीपी का भी एक मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिमांड को बढ़ाने की फिर से अपील की है कि इनको और ज्यादा अभी रिमांड की जरूरत है ताकि अच्छी तरह से और पूछताछ की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सीमा मलिक और निरंजन शेट्टी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद एक दूसरा मामला जिसमें लगातार विपक्ष के नेता लखीमपुर जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू हिरासत में अब लिए गए हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में 5 दिन बाद आरोपियों को लेकर पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने 2 लोगों से पूछताछ की है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को भी पूछताछ के लिए समन किया गया है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उससे स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 2 have been not detained as yet, but 2 have been called for summoned for questioning, and the questioning is going on. And Ashish Mishra will send someone. Yes. For immediate appearance. हमने उनको समन किया है. We have called him for questioning. The FIR named accused has been called in for questioning, and we will see. जो मृत हुए थे उनका रोल क्लियर नहीं था। आज के बयानों से कुछ चीजें क्लियर हुई हैं और बयानों के अनुरूप ही फिर उनका एक लीगल प्रोसेस कंप्लीट किया गया है। हमको अगर एविडेंसेस मिलते हैं, जैसा कि अब तक घटनाक्रम चल रहा है, इसीलिए हमने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। हमको जैसे एविडेंसेस मिलेंगे हम वैसी कार्रवाई करेंगे। किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ लखीमपुर खीरी जा रहे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सहारनपुर में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर रोक दिया गया है और फिर हिरासत में ले लिया गया। वहां भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त किया गया था। उनके साथ पंजाब सरकार के सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक भी लखीमपुर जा रहे थे। हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली। सिद्धू को हिरासत में लिया गया, बड़ा काफिला था, उनके साथ तमाम मंत्री थे और इतने दलबल के साथ वो जा रहे थे। आपके पास इससे जुड़ी क्या ताजा खबर आई है? जी देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथ कुछ मंत्री, कुछ विधायक थे जिनको पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठाकर पास के थाने यानी सहारनपुर जिले में पास का जो शाहजहांपुर थाना है वहां उठाकर ले गए, जबकि उनके समर्थक वो पीछे ही रह गए हैं। यमुनानगर जो हरियाणा का जिला है उससे सहारनपुर में एंट्री के लिए नदी के ऊपर एक पुल है, उसी पुल पे सारे समर्थक अभी भी डटे हुए हैं। कंफ्यूजन की स्थिति है, ये नहीं पता है कि आगे क्या रवैया अख्तियार करती है यूपी पुलिस। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद उनको पकड़ना पड़ा। काफी विधायक जो हैं उस पे वो हल्ला चिल्ला भी करते रहे कि उनको छोड़ दिया जाए, वो लखीमपुर जाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। फिलहाल के तौर पर उन्हें डिटेंशन कहा जा रहा है कि डिटेन किया है। अगर आगे कोई FIR वगैरह होती है तो वो अरेस्ट के तौर पर दिखाया जाएगा। फिलहाल जो पंजाब कांग्रेस के समर्थक, लीडर और जो नेतागण आए थे वो अभी भी यहीं सहारनपुर यमुनानगर की बॉर्डर पर यानी सहारनपुर जिले के सीमा क्षेत्र में बैठे हुए हैं। सिद्धू और उनके साथ कुछ विधायक और मंत्री जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। सिद्धू और बाकी उनके जो साथी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं और इस वक्त बाकी विधायक जो हैं वो धरने पर ही बैठे हुए हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जो वहां पर से आ रही हैं। सिद्धू को देखिए, उनको ले जाया गया है और वहां पास में ही थाने में ले जाया गया है जहां पर सिद्धू और कुछ मंत्री जो उनके साथ थे वो हैं और बाकी विधायक वहीं पुल पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये ताजा तस्वीरें हैं और सिद्धू जो है वो लखीमपुर जाने की कोशिश में थे। पंजाब सरकार के सभी मंत्रियों के साथ में एक बड़ा काफिला उनका लखीमपुर जा रहा था जब उन्हें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर रोका गया है। आज की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद श्रीनगर में आज आतंकियों ने 2 शिक्षकों की हत्या कर दी। श्रीनगर के सैदपोरा इलाके में आतंकवादियों ने एक हिंदू और एक सिख टीचर की हत्या की है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही इन लोगों को बेनकाब किया जाएगा। ये 2 शिक्षकों की हत्या जो हुई है उसमें एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे और एक शिक्षक दीपक चंद जम्मू के हिंदू थे, दूसरी प्रिंसिपल सुपुंदर कौर एक सिख। आतंकियों ने इन दोनों को निशाना बनाया। बीते 5 दिनों में आतंकवादियों ने 7 लोगों की हत्या की है। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख के मुताबिक इन हत्याओं के पीछे एक नया आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट है। TRF नाम के संगठन को पाकिस्तान की मदद मिल रही है। 2 दिन पहले ही आतंकियों ने एक जाने माने केमिस्ट और एक गोलगप्पे वाले को मारा था। इन हत्याओं के बाद जम्मू कश्मीर में मातम है। ये जो सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे। हम लोग पहले जो केसेस हुए हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं और श्रीनगर पुलिस काफ़ी क्ल्यू उसमें हासिल कर चुकी है और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी।